पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम स्टार्स ऑफ बेगूसराय है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर, बीजेपी बुनकर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार दास जी मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सुधीर जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और रोशन सर के माध्यम से केवी स्टूडियो का जब से उद्घाटन हुआ है, हमें किन्हीं न किन्हीं वक्ता को सुनने को, देखने को मौका मिल रहा है। और रोशन सर और उनके जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनको एक बार तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक हम अखबार के माध्यम से जान पा रहे थे ये जन है, ये यहाँ के हैं, लेकिन अभी हम लाइव देख के उनको पहचान पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। इसके लिए रोशन सर और उनके टीम को बहुत बहुत बधाई जी। बहुत धन्यवाद सुधीर जी। सुधीर जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? आपका पैतृक गांव कहाँ है? मेरा पैतृक गांव मटिहानी क्षेत्र का गोदरगामा मेरा पड़ता है। और यूँ कहे तो हमारा बचपन बेगूसराय नागदा में ही गुजरा है। मेरा जन्मस्थल भी यहीं है। मैं बचपन से अपने नानी घर रहता हूँ और हमारी शिक्षा ज्ञान भारती हाई स्कूल से हुई है। उसके बाद हमने जीडी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद कंप्यूटर की शिक्षा हमें बाइट कंप्यूटर लोहिया नगर संजय सर के यहाँ से प्राप्त हुआ। वहाँ मैं 2 साल लैब इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम संजय सर से मिले और उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ कंप्यूटर के क्षेत्र में दिए और उनको तहे दिल से एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय सर को। आपका क्रिकेट के प्रति रुझान कब से शुरू हुआ? क्रिकेट के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था, क्योंकि मेरे घर के पास में ही एक ग्राउंड है, श्री सीताराम दास स्टेडियम। वहाँ शुरू से ही क्रिकेट का माहौल बना हुआ है। हमारे एक दोस्त थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे साथी थे धर्मवीर कुमार। वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे और उनके गुजर जाने के बाद हम लोगों ने क्रिकेट, उनके नाम से क्रिकेट का आयोजन किया, धर्मवीर स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट। और वो आयोजन अभी तक चल रहा है बेगूसराय नागदा के गांव में। और वहीं से मेरा क्रिकेट का रुझान बढ़ा। और क्रिकेट हम लोग पहले खेलते थे, लेकिन जब से हमारे दोस्त गुजर गए उस टाइम से हमने क्रिकेट को बिल्कुल त्याग कर दिए। लेकिन क्रिकेट से हम लोग जुड़े रहने का कारण है हमारे गांव के मोहल्ले के जो भी क्रिकेटर हैं उनको बहुत सपोर्ट करते थे हम स्टार्टिंग से, और अभी तक भी कर रहा हूं जी। सुधीर जी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में आप कब से जुड़ा हुआ आपका? देखिए मैम, हम लोग गांव मोहल्ले में क्रिकेट करवाते थे, तो वहाँ सौभाग्य से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सेक्रेटरी श्री संजय सर, जॉइंट सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार बीरेश को हम लोगों ने इनवाइट किया कि सर आप लोग आइए, गांव गली का क्रिकेट भी देखिए और हम लोग को कुछ दिशा निर्देश दीजिए। तो वो लोग आए, क्रिकेट का आयोजन देख के दंग रह गए। बोले इतना अच्छा आयोजन आप लोग गली मोहल्ले में करते और इन लोगों को भी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। हालांकि मैच के माध्यम से ही मिल रहा था, कोई कोचिंग संस्था नहीं था उस टाइम हमारे मोहल्ले में, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया हम लोग को कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट में आइए। जब इतना आप अच्छा आयोजन कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट में आइए, हमारे साथ रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमारा रुझान खास करके हम बेगूसराय के पूर्व सेक्रेटरी श्री संजय सर और मृत्युंजय कुमार बीरेश को देता हूँ, क्योंकि वो लोग भी हमें इन्वाइट किए बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में आने के लिए। तब से मेरा रुझान और भी ज़्यादा बढ़ गया जी। आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? मेरा पसंदीदा क्रिकेटर हमेशा से ही वीरेंद्र सहवाग रहे हैं। चूँकि मुझे याद है 2003 का वर्ल्ड कप का वो मैच, जब फर्स्ट मैच पड़ा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, तो उसमें देखा गया था जो उस मैच में वीरेंद्र सहवाग नहीं चले थे। तो 125 पर इंडिया ऑल आउट हो गए थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया से जिसका भी मैच पड़ता था वो लोग पहले ही ये सोच लेते थे अरे ऑस्ट्रेलिया से मैच है, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन सहवाग जब से आए हैं तब से ये ना देखते हैं हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कुछ भी नहीं देखते हैं। और दूसरी बात ये कि
सहवाग जो गेम खेलते हों वो बिल्कुल फ्रैंक होके, उनको ये नहीं चाहिए जो मेरा 50 पास है तो हम थोड़ा धीमा खेले, हम अपना 50 बनाएं, या 100 कर रहे हैं तो अभी 1-2 बॉल डॉट करके 100 अपना पूरा करें। ये उसके मन में कभी भी नहीं आया और इसलिए हमारा वो पसंदीदा खिलाड़ी हमेशा से रहे हैं और हमेशा आगे तक रहेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि आप अंपायर भी रहे हैं। जी, अंपायर प्रेजेंट में भी हम बेगूसराय के पैनल के अंपायर हैं। तो इसमें क्रिकेट में अंपायर की क्या भूमिका होती है? क्या अंपायर जो होते हैं वो सिर्फ क्रिकेटर ही होते हैं या फिर गैर क्रिकेटर भी अंपायर बन सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेटर हो तो भी एम्पायर बन सकते हैं, गैर क्रिकेटर भी एम्पायर बन सकते हैं, लेकिन उनके पास फुल नॉलेज होना चाहिए क्रिकेट का, फुल नॉलेज होना चाहिए डिसीजन का, फुल उसका रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, पूरा ग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। तो कोई गैर आदमी भी एम्पायर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व के जो क्रिकेटर हैं वही एम्पायर बनेंगे। जी सुधीर जी, देखा गया है कि अधिकांशतः क्रिकेट की दुनिया में लड़कियों के बनिस्बत लड़के ज़्यादा आते हैं, लड़कियां कम आ रही हैं और दर्शक भी महिला क्रिकेट बहुत कम देखते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो लोग अपने लड़कियों को आगे क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी गेम हो, आगे खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि हमारी लड़कियों को आगे भेजे, आगे गेम के लिए। लड़के लड़कियों में भी कोई फ़र्क नहीं रह गया है। दूसरी बात यह है कि लड़कियों को अगर हम क्रिकेट में नहीं भेजेंगे, वॉलीबॉल में नहीं भेजेंगे, फुटबॉल में नहीं भेजेंगे, कहीं भी नहीं भेजेंगे तो वो लड़कियां कुछ भी जान नहीं पाएंगे, उसका फिजिकल डेड हो जाएगा और आगे उनको बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए लड़कियों को प्रोत्साहित करें और आगे भेजे, ताकि मान चलिए अभी आप मान लीजिए बेगूसराय की बात करते हैं हम, अभी पहले सिर्फ एक हर्षिता भारद्वाज क्रिकेटर थी बेगूसराय में, उसके बाद अभी कृति कुमारी आई है जो दोनों स्टेट प्रेजेंट कर गए, सोनाली प्रिया है जो कि SGFI उनका मतलब प्रेजेंट करके आई है, श्रुति है। तो अभी लगभग 11 होने वाला है बेगूसराय क्रिकेट में महिलाओं की टीम। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अच्छा रिजल्ट आ रहा है, गार्जियन नॉलेजफुल हो रहे हैं जो नहीं हमको भेजना, लड़कियों को भी आगे बढ़ाना है। जी सुधीर जी, आप एक क्रिकेटर हैं, तो महिला क्रिकेटर के लिए को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या योगदान रहा है? महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले हम लोग ने बैठ के डिसाइड किया कि सबसे पहले हमारे बिहार में कम क्रिकेटर थे, डिस्ट्रिक्ट में एक या 2 मिलते थे। तो हमने एक टूर्नामेंट्स चालू किए BPL के नाम से, जो हमारे के होम ग्राउंड नागदम में करवाए थे। तो शुरू में बहुत तरह से हम लोग को टेंशन हो रही थी, लड़कियों को टीम बुला रहे हैं, उसका रहने का, खाने का, आने जाने का बहुत सारा टेंशन हो रहा था। लेकिन जब हम लोग यूपी की टीम को इनवाइट किए, उत्तराखंड की टीम आई थी, बंगाल की टीम आई थी और दिल्ली की टीम आई थी और एक हमने लोकल टीम बनाया था बिहार के नाम से। तो इन लोगों को इनवाइट किए तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उस समय के तत्कालीन SP थे श्री रंजीत कुमार मिश्रा जी। जब उनसे हम लोग मिलने गए, सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग महिला का क्रिकेट करवा रहे, तो बोले इसमें पूछने की क्या बात है, जितना भी प्रोटेक्शन चाहिए हमसे लीजिए। उन्होंने महिला कांस्टेबल लगभग हमको लगता है 2 दर्जन के आसपास ग्राउंड के हर एक कोने पे खड़ा किया। उसके बाद पुरुष कांस्टेबल, उसके बाद लोकल थाना लोहिया नगर और सिंगौल, दोनों को हमारे सामने कॉल करके बोले यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0% वहाँ कोई भी मतलब कहिए कि कोई भी ऐसा गलत सूचना नहीं आवे हमारे तक, ताकि उनको आगे कुछ भी दिक्कतों का सामना करे। तो मैं रंजीत सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ से हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला, नहीं महिला को यहाँ से भी जागृत मिलना है। हमारे गांव से बहुत लड़कियों ने क्रिकेट खेलना चालू किया, हालांकि बाद में कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण छोड़ दिए। उसके बाद हम हर साल टूर्नामेंट करवाते, इस बार भी एलेक्सिया कप करवाए थे हम लोग तेघरा में। फ्रेंडली मैच किसी का स्मृति में, किसी के पुण्यतिथि पर, कोई ओकेजन पर, मतलब हम करवाते रहते हैं, फ्रेंडली मैच करवाते रहते हैं। यहाँ तक कि आने जाने का उन लोग को फेयर भी देते हैं, ताकि उन लोग को ऐसा ना लगे
अरे मैच खेलना जाना तो मेरे पास पैसे नहीं, अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है महिला लोग को, पैसे नहीं हैं, कैसे हम जाएं, कैसे वहाँ का टूर करें। कोई गोपालगंज से आ रही, कोई सिवान से आ रही है, कोई मुजफ्फरपुर से आ रही, कोई कटिहार से आ रही। तो उन लोगों को हम एक ही बात बोलते हैं, अपना एक ग्रुप बना के आ जाइए, ठीक है, रिजर्वेशन करवाइए, कोच नंबर हमें भेज दीजिए, ठीक है, आप गार्जियन को, और हमेशा ग्रुप में ही आइएगा। आप लोग ये नहीं है एक यहाँ मिले, अगर आपका बर्थ संख्या डिस्टेंस हो जाए तो आप टीटी से कह के एक बर्थ पर एडजस्टमेंट करवा लीजिए, एक जगह रहिए। और दूसरी जिम्मेवारी हमारी होती है, जो ही वो चाहे हथदा उतरे, चाहे बरौनी उतरे, चाहे बेगूसराय, हम लोग उसको पिक करने के लिए हमारी टीम, जो कि 1-2 नहीं 6 से 12 लड़के होते हैं, उसको पिक करके लाते, रिजर्व गाड़ी करके लाते, पूरा प्रोटेक्शन देते, ताकि हमारा महिला क्रिकेट का टीम भी आगे बढ़े। जी, जैसा कि अभी मैंने पूछा कि आप महिला क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें उनके परिवार वाले और समाज वाले का कितना सपोर्ट रहता है? परिवार वाले तो हिचकते हैं, भैया हम इतने दूर लड़कियों को कैसे भेजें, तो हम उसको तसल्ली दिलवाते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गई, सारी जिम्मेवारी हमारी है, आप लड़कियों को भेजिए। अब तो सभी गार्जियन भी जागरूक हो गए, चूँकि उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी लड़कियां अच्छी कर रही है, तो इस कारण से वो लोग भी अब पूरा निश्चिंत हो गए, हमारी लड़कियां सेफ है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अकेली लड़कियां गोपालगंज से, सिवान से अकेले भी आ जाती है वो जी। उनको ये नहीं लगता है जो हम बेगूसराय जा रहे हैं, चूँकि आप देखिएगा तो इतिहास के पन्नों में बेगूसराय का नाम थोड़ा अटपटा ढंग से देखा जाता है, लेकिन वो लोग को जहन में 1% भी ये नहीं रहता हम बेगूसराय जा रहे हैं। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। वो लोग अकेले ट्रेवलिंग करके आती है और निश्चित होकर सर कहते हैं, सर हम जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। और हमेशा जब तक वो घर नहीं पहुंचते हम उसको कॉल पे जुड़े रहते हैं, अभी कहाँ पहुँचे, तो यहाँ मतलब जब तक घर, उसका घर पहुँचने वाले बाद उनके गार्जियन से बात करते तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। जी सुधीर जी, वर्तमान में आप फिजिकल टीचर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो यह खिलाड़ियों के लिए कितना ज़रूरी है? क्या इसमें कितना रोज़गार उपलब्ध है इसमें? मैम मैं बताना चाहता हूँ, फिजिकल टीचर ट्रेनिंग के बारे में अभी मुश्किल से हमें 2 से 5% को ही पता होगा जो फिजिकल टीचर की ट्रेनिंग भी होती है जी। किसी को नहीं पता है फिजिकल टीचर ट्रेनिंग करने के बाद आप स्पोर्ट टीचर बन सकते हैं। NIS का कोर्स करने के बाद आप स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करके आप कहीं ले जा सकते हैं। मान के चलिए आप स्टेट लेवल के मैचेस हो, नेशनल लेवल के मैचेस हो, उसमें आप एज ए कोच बन के जा सकते हैं। तो आपके स्टूडियो के माध्यम से हम उन लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, आप फिजिकल टीचर की ट्रेनिंग कीजिए, उसमें रोज़गार के साधन भी हैं और आपका फिजिकल ज्ञान भी होगा और फिजिकल फिट भी रहेंगे। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं बिहार वालों से, क्योंकि उनको अभी फिजिकल टीचर ट्रेनिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है। हम जानते हैं PT सर, स्कूल जाते थे PT सर हैं ये, लेकिन इसका डिटेल्स हम नहीं जानते थे। PT सर हैं क्या, फिजिकल टीचर जान रहे, लेकिन ये इसका कोर्स भी होता है वो नहीं जान पाते थे। तो अभी जब हम लोग कुछ लोग कर रहे हैं, इससे पहले लेवल 1 कोच क्या नाम है उनका, ये आए थे, तो दीपक जी आए, तो उन्होंने भी फिजिकल टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करके मतलब बच्चों लोग को बताया, आप लोग भी फिजिकल टीचर कर, अरे कुछ हो ना हो रोजगार के साधन मिलेंगे, आप फिट रहेंगे, योगा के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों को फिट रख सकते हैं। तो फिजिकल टीचर ट्रेनिंग ये नहीं कर सकते करना ज़रूरी है, लेकिन करने से आपको रोजगार के साधन के साथ साथ आप खुद भी फिट रहिएगा और आसपास के लोगों को फिट रख सकते हैं। जी चलिए, ये तो हो गई क्रिकेट की दुनिया जी। अब आप बीजेपी के बुनकर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो एक खिलाड़ी से राजनीति में आना, जो कि दोनों दो फील्ड है, दोनों दो चीज़ें हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? मैम देखिए, हमें राजनीतिक में आने का कोई ये नहीं था, लेकिन हमारे जो गार्जियन हैं बहुत सारे राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आप आइए, आप आके अपने
गांव आसपास को जागृत कीजिए। मतलब इस लाइन में राजनीतिक के क्षेत्र में हमारे सारे यो कहे सारे बिरादरी के लोग रह रहे हैं, सारे बिरादरी के लोग नेता लीडर MP MLA बने हुए हमारे बिरादरी से कोई भी नहीं है। तो आप लोग युवा पर हमें भरोसा है, आप लोग आगे राजनीतिक में आइए और युवा को और जो भी अपने कास्ट के लोग हैं या समाज के लोग हैं उसको जागृत कीजिए। राजनीतिक में भी एक कैरियर है और राजनीतिक से बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं और लोगों को जागृत कर सकते हैं। सरकार बनाने में यूँ कहे सरकार बनाने में किसको सरकार बनाए इसको समझा सकते हैं। तो इसलिए हमें भी लगा चलो ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में चल के कुछ पुण्य किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए। तो जब आप राजनीति में आए तो बतौर बुनकर प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष, बुनकर समाज के लिए आपने क्या क्या किया? मैम अभी देखिए हम 2 महीने पहले तो राजनीतिक में आए ही हैं, लेकिन 2 महीने में हम हर प्रखंड में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो आप जुड़िए, बुनकर प्रकोष्ठ से जुड़िए और इनको आगे ले जाने के लिए अब यूँ कहे कि अभी मशीनरी के ज़माना आ गया, डिजिटल इंडिया बन गया। तो उस समय जो हम लोग काट के पलटों पे सूतों को बीन के कपड़े तैयार करते थे, तो अभी वो सब पॉसिबल नहीं। हालांकि कुछ लोग अभी भी कामगार हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है जितना मशीनरी कपड़ों में है। तो उसको थोड़ा देखा जाना चाहिए। बुनकर के दृष्टि से बुनकर का हाल बहुत ही बुरा हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि बुनकरों पर ध्यान दिया जाए, उनको ही मशीन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम लोग का बिरादरी पूर्वज लोग ही इस लाइन में थे और आगे कुछ दिख नहीं रहा है। दूर दूर तक कोई लोग मजदूरी करने पर तुले हैं, कोई बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो कोई खेतों में काम कर रहे हैं। अगर बुनकर के लिए कोई फैक्ट्री लगा दिया जाए तो वो लोग उसमें से आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे बुनकरों को, अभी जागृत कर ही रहे हैं। हमें 2 महीने हुए हैं इसमें आए हुए, तो अभी जरा सा हमें टाइम लगेगा सारे जगह को देखने का, सारे लोगों से मिलने का। जी अभी चूँकि अभी बीजेपी सत्ते में है, वर्तमान में तो सत्ते में है जी, तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बुनकर समाज के लिए क्या क्या योजनाएं बनी हुई हैं? तो ये अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद है मोदी सरकार से, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि जो भी फैक्ट्रियां बंद है या नए मशीन को मंगवा के, चूँकि अभी कोरोना काल है, इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को कि बुनकरों के लिए हम निश्चित तौर से काम करेंगे, निश्चित तौर से उनको जीवन यापन का एक रोजगार देंगे और उनको आगे बढ़ने के लिए हम हौसला भी देंगे। हम अनाउंसमेंट करते हैं और संभवतः 18,000 करोड़ का उन्होंने ये फंड भी दिया बुनकरों के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। अगर कोई बुनकर लघु उद्योग कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए उसको जो भी आवश्यकता की सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाए। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने कोरोना काल में क्या क्या कार्य किए जनहित के लिए? सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले ये कोरोना ऐसी बीमारी है, महामारी है, जिसका सभी लोगों पे असर किया है, चाहे वो निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार या रईस खानदान से, वो सबको ये प्रभावित किया। तो शुरू में तो सभी लोग मान के चलिए बहुत उत्साहित थे। हम लोग राशन बांटते हैं, हम लोग सैनिटाइजर बांटते हैं, मास्क बांटते हैं, तो किन्हीं को इस पे ध्यान नहीं गया, हम लोग नहीं बांटते हैं। लेकिन मान के चलिए हमारे माध्यम से हेल्प कैसे हो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों, तो हमने एक योजना बनाई, हमने और हमारे टीम ने जी। जो हमारे पास, चूँकि हम उतना आर्थिक मजबूत नहीं हैं अभी, हम स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, तो कुछ भी कहना जो हमारे पास थे, हमारे टीम के पास थे, वो तो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया लोगों को। दूसरी बात, हमने NGO से संपर्क किया, NGO के माध्यम से लोगों तक राशन बंटवाए, सैनिटाइजर बंटवाए, मास्क बंटवाए, सब जो भी हो उनसे पॉसिबल हो पाया NGO से। दूसरी बात, ललन भैया एक टाउनशिप के एम्प्लॉय हैं, उनसे हमने संपर्क किया, तो उन्होंने 2 दिन का राशन लोगों तक बांटा। तीसरी बात, सोचे हम कितना हेल्प लेंगे किसी से, तो चूँकि बिहार सरकार ने कह रखा था जो 30 किलो अनाज
फ्री में और कोटे का जो आपका बनता है वो आपको मिलेगा। तो हमने एक योजना बनाई, चूँकि हमारे पास अब इसने पूर्व से बहुत दिनों से कंप्लेन आ रही थे, डीलर राशन कम दे रहा, डीलर राशन कम दे रहा। तो हमने कहा हाँ ये ठीक है, हम लोग डीलर के पास बैठते हैं और वो देखते हैं वास्तव में राशन कम दे रहा है या लोगों का भ्रम है या लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो हमने एक डिजिटल मीटर का डिजिटल कंप्यूटर लेके हम लोग वहाँ गए और हमने कुछ नहीं किया। हम लोग साइड में खड़े रहे, जैसे कस्टमर खड़ा रहता है हमारी टीम, और 10 लोग अनाज वहाँ से लिए, उसको वहीं रखवा लिए। तो उनका वज़न जो था वो देख लिए और हम अपने डिजिटल मीटर पर देखे, उसका वज़न किए तो बिल्कुल वास्तव में 9-10 किलो अनाज कम दे रहा था। तो हम लोग ने एक मुहिम चलाया, हमने डीलर को साफ शब्दों में कह दिया, जो आप अनाज जब भी बांटिएगा हमें सूचना कीजिए। हम वहाँ बैठ के कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ अनाज का सही वजन लोगों तक पहुँचवाते थे। आपको सही वजन मिले, आप मान के चलिए 10 किलो अनाज कम दे रहा है वो, 10 केजी अनाज का मतलब है एक फैमिली कम से कम 5 दिन वो खा सकता है। हम लोग तो ऐसे ही 5 दिन का अनाज उनको प्रोवाइड कर दिए। तो हम लोग को अच्छा लगता है। अभी भी जब भी राशन हमारे मोहल्ले में डीलर के पास आते तो उनसे संपर्क करते हैं, राशन आ गया, हाँ आ गया, तो हम लोग बैठ के सबको अनाज बंटवाते हैं। अब मानिए एक डीलर के पास मिनिमम 700-800 कार्ड होते हैं। 700-800 कार्ड का मतलब होगा 700 गुने आप 10 केजी कर दीजिए, इतना अनाज वो घोटाला करता है। तो वो अनाज वो घोटाला उसको नहीं करवा के हम लोगों को बीच बंटवा दिए। तो उससे हमको बहुत खुशी हो और लोग भी हम लोग को मानने लगे, हाँ आप ठीक काम कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनसे हम संपर्क किए, उन्होंने कहा सुधीर जी आपको किसी बात से डरना नहीं है, अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है ना हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो हम लोग को अच्छा लगता है। अब मान के चलिए 20 क्विंटल 15 क्विंटल अनाज जो डीलर के पास वो ब्लैक से वो रख लेते थे, वो अनाज हम लोग गरीब तक पहुंचा दिए। तो किसी से ना मांगने की ज़रूरत पड़ी और किसी से ना लेने का, ना खुद दिए, लेकिन उनको सही हक दिलवा दिया। जो उनका था वो उनके पास सही सलामत चला गया। बहुत ही नेक कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य। और आपकी ये सोच हमारे दर्शकों तक और हमारे युवा तक ज़रूर पहुँचेगी और हमारे युवा इस सोच को ज़रूर फॉलो करेंगे। सुधीर जी, हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, और रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंच पे सभी को लाके एक प्लेटफॉर्म दिया है सबसे मिलने के लिए, इसके लिए रोशन सर और उनके सारे टीम मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारे दर्शकों से अनुरोध है, हमारे केवी स्टूडियो के एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और रोशन से जुड़े रहें। और साथ ही साथ रोशन सर का एक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उसको फॉलो करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो हमारे बिहार के एक इकलौते यूँ कहे स्टार थे जिनको सब पसंद करते थे। तो उनके लिए जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल 100% अपना समर्थन दें सुशांत सिंह राजपूत को। धन्यवाद। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक कार्य किए हों, कोई भी उनके अंदर एक प्रतिभा छुपी है, तो वो अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से उस प्रतिभा को दिखा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और सर से बात करें। केवी स्टूडियो में आपका वेलकम होगा, आपका स्वागत हो, अपनी बात रख सकते हैं।